जय श्री श्याम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं एकादशी, निर्जला एकादशी। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 21 जून 2021 को निर्जला एकादशी है। बंधुओं, सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ कोई व्रत है तो वो एकादशी का है। और एकादशियों में भी ये जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह सबसे श्रेष्ठ व्रत है। व्रत का विधान है, आप छौर कर्म न करें, अर्थात दाढ़ी आदि न कटवाएं, बाल आदि न काटें, नाखून आदि न काटें, और विशेष बात कि दिन में शयन भी न करें। अगर दिन में आपने शयन किया है, निद्रा ली है, तो ऐसा करने से भी आपका व्रत खंडित होता है। दूसरा, जैसा कि नाम है निर्जला एकादशी, नाम से ही स्पष्ट होता है कि आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। शास्त्र कहता है कि केवल 2 समय आप जल का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो स्नान के समय, और दूसरा जिस समय ठाकुर जी को स्नान करा के ठाकुर जी का चरणों तक पिया जाए, उसे छोड़ करके और कोई जलपान आप नहीं कर सकते। ये निर्जला एकादशी का नियम है। बंधुओं, जैसा कि ज्येष्ठ महीना रहता है तो गर्मी बहुत रहती है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। हालांकि इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे संपर्क में भी कई लोग हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप प्रयास करिए कि फल, दूध इत्यादि लेकर के और अपना संपूर्ण दिवस बिताएं। विशेष बात यह है कि भगवान का भजन करें। व्रत का मतलब यह नहीं है कि आपने अन्न नहीं खाया। व्रत का वास्तविक जो स्वरूप है वह यह है कि आप भगवान के कितने समीप रहे। उपवास, उपह वासम वसति स उपवास। जिस दिन भगवान के नजदीक ज्यादा रहा जाए वही उपवास है। तो प्रयास करिए कि ठाकुर जी के नाम का निरंतर आप जाप कर सकें। और एक और बात ध्यान देना, हमारे यहाँ जो सूर्योदय तिथि होती है, उसके बाद अगले दिन जब सूर्य उदय होता है तब जाकर के हमारा व्रत पूर्ण होता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, महाराज जी कोई बात नहीं, अब एकादशी तो हो गई, रात्रि को तो भोजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, रात्रि को भोजन नहीं किया जा सकता। अगले दिन प्रातः काल की वेला में सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद, अपने नित्य कर्म के बाद ही आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, कोई पारायण कर सकते हैं। तो ध्यान रहे। दूसरा, जब रात्रि को शयन करें तो प्रयास करें कि आप जमीन पर शयन करें और भगवत नाम का स्मरण करते हुए शयन करें। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी अगर फल से नहीं रह पा रहे तो कोई बात नहीं, आप जो भी फलाहार में खाने योग्य वस्तु है उसको लीजिए और प्रयास करिए कि बिना नमक के रहें। अगर बिना नमक के नहीं रह सकते तो सेंधा नमक जो व्रत में प्रयोग होता है उसे केवल एक बार प्रयोग में लाएं। ऐसा करने से आपका व्रत श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा बंधु, ये जो एकादशी का व्रत है इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेनी क्यों कहा जाता है? मां कुंती के चारों पुत्र प्रत्येक एकादशी का व्रत रहते थे, लेकिन भीम नहीं रहते थे। और हर कोई उन्हें कहता था कि भाई तुम व्रत रहो। एक दिन श्री व्यास जी महाराज का आगमन हुआ तो भीमसेन उनके पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव मेरे लिए मार्गदर्शन करिए, क्या बात है? प्रभु, महीने में 2 बार एकादशी आती है, अर्थात 15 दिन में एक बार, और महाराज ये सब व्रत रखते हैं लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता, क्योंकि महाराज मुझे भूख बहुत लगती है, बिना अन्न के मैं नहीं रह सकता। तो व्यास जी ने कहा, भाई बात तो सही है, अगर एकादशी के तुम अन्न खाओगे, चावल खाओगे, तो अगले जन्म में तुम कीड़े मकोड़े बनोगे।
भीम ने कहा महाराज वो बात तो सही है, लेकिन मेरे उदर के अंदर जो व्रत नामक अग्नि है, जब तक उसे भोजन नहीं मिल जाता वो शांत नहीं रहती। संपूर्ण 24 घंटे तो छोड़िए महाराज, सुबह से शाम तक निकालना ही मुश्किल है मेरे लिए। तब भीम ने कहा महाराज कोई एक ऐसा व्रत बताइए कि एक बार मैं व्रत करूं और पूरी साल तक उसका प्रभाव रहेगा। बस एक दिन तो कर सकता हूं साल में, लेकिन हर 15वें दिन नहीं कर सकता। हाँ, तो व्यास जी ने कहा भैया देखो, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, अगर उस एकादशी के दिन आप निर्जल रह करके व्रत रखो, अर्थात जल का भी पान न करो और भगवत स्मरण ज्यादा से ज्यादा करो, ऐसा नहीं है कि व्रत तो निर्जल रख लिया और ध्यान उन्हीं सब व्यंजनों का आ रहा है, पकवानों का आ रहा है कि अगर आज एकादशी नहीं होती तो इसे खाते, उसे खाते, वो मिलता, ये सब नहीं। केवल मन को भगवत चरणों में लगाइए और ऐसा व्रत अगर आप करेंगे तो आपका जो एक व्रत है यह वर्ष पर्यंत प्रभावशाली रहेगा। भीमसेन ने कहा महाराज हर 15वें दिन भूखा रहने से अच्छा है एक दिन बिना जल पिए रह लिया जाए। और भीमसेन ने यह एकादशी का व्रत रखा, तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। इसलिए बंधुओं 21 तारीख को यह व्रत है।